अब आपको मेरी वीडियोस देखने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करने वाला, हमारे यूट्यूब पर भी कोई मेंबरशिप नहीं है। पॉइंट यहाँ पर यह है, जो गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि अब आप लोगों से हर जीबी का, मतलब जितना डेटा आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको क्या बात कर रहे हो भाई, मैं इतना इंटरनेट यूज करता हूँ, पूरे दिन मैं इंटरनेट पे वीडियोस देखता रहता हूँ, मुझे टैक्स देना पड़ेगा? यस, बहुत ज़्यादा नहीं, बट गवर्नमेंट कह रही है यार 1 रुपया 1 जीबी का तो आप दे ही सकते हो। आप भी सोचो कि यार 1 जीबी का 1 रुपया, चल मैं दे ही सकता हूँ, बट आपको पता है आप कितना डेटा यूज़ करते हो? आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट कितना पैसा कमाने वाली है और आप हर महीने गवर्नमेंट को कितना पैसा देने वाले हो। इनफैक्ट एवरी इंडियन जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है अब वो गवर्नमेंट को कमा कर देगा। कैसे, आइए समझते हैं। तो गवर्नमेंट अब देखो सीरियसली स्टडी कर रही है एक प्रपोजल, जिसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो हर जीबी का 1 रुपया चार्ज करेगी। अभी पीएम मोदी ने एक मीटिंग करी थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ, और उन्होंने ये डॉट को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को एक फॉर्मल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला है अगले ही महीने। मतलब सितंबर 2026 की डेडलाइन है कि एक फाइनल रिपोर्ट दो कि अगर हम 1 जीबी का 1 रुपया चार्ज करते हैं तो कितना कलेक्शन होगा, इससे इंटरनेट के यूजर्स कम तो नहीं होंगे। बहुत एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है, बट अगर ये फॉर्मल रिपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट अब ध्यान देती है तो आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा, आप लोगों को टैक्स लगेगा। 1 रुपये ही सही, बट कितना पैसा कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट मैं आपको भी बताता हूँ। देखो गवर्नमेंट ने जो दलील दी है, जो जस्टिफिकेशन दी है, वो ये दी है कि भाई सिर्फ रेवेन्यू की बात नहीं है कि हम पैसा कमाएंगे। आप ये तो देखो कितने बच्चे एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के गुलाम बन चुके हैं। मतलब वो आईपैड पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर डेटा तो कंज्यूम करते ही जा रहे हैं और ये एक्सेसिव हो रहा है, इससे डिजिटल एडिक्शन बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही है टैक्स लगाकर कि एडिक्शन बच्चों का कम हो। बच्चों के फोन का रिचार्ज बच्चे खुद कराते हैं। एनीवेज, सो यहां पर मैं आपको माइंड ब्लोइंग कंजम्पशन के स्टैट्स देने वाला हूं। देखो इंडिया वर्ल्ड लीडर है, इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है डेटा का पूरी दुनिया में। अब आप यहां पर समझिए, जो एक एवरेज इंडियन है वो 24 से 27 जीबी डेटा हर महीने कंज्यूम करता है। मतलब आप मोटा मोटा पकड़ के चलिए 27 जीबी आप लोग भी कंज्यूम कर रहे होंगे। आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, इतना आपका मंथली कंजम्पशन होगा और ये नंबर जो है अगले साल तक 31 जीबी तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर इंडियन जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है वो मोदी जी को 30 रुपये हर महीने तो देगा ही देगा। आपको क्या 30 रुपये बड़ी चीज़ तो नहीं है, दे ही सकता हूँ। आप ऑलरेडी बहुत कम टैक्स दे रहे हो ना, आप हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हो, आप जो सामान घर पे ला रहे हो उस पर टैक्स दे रहे हो, जीएसटी तो लग ही रहा है। एक बिस्किट का पैकेट भी घर पर लेकर आ रहे हो तो भी उस पर टैक्स लग रहा है। अब ये 30 रुपये ही तो है, बट भाई अगर एक परिवार में 10 लोग हैं तो ये एक परिवार से 300 रुपये की वसूली है। 300 रुपये की वसूली अगर एक परिवार में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं तो 150 रुपये की वसूली है। और हर परिवार में इंडिया में 5 लोग तो होते ही हैं, तो 150 रुपया हर घर से एक तरीके से मिल रहा है। वाह यार, कमाल की स्कीम है। देखो ग्लोबल एवरेज जो है ना वो है 20 से 22 जीबी, बट इंडिया के अंदर ये है 24 से 27 जीबी, 27.5 जीबी। तो हमारा ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा डेटा कंजम्पशन है और वॉल्यूम पता है कितने मैसिव है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडियंस ने 229 बिलियन जीबी का वायरलेस डेटा कंज्यूम किया है। 229 बिलियन जीबी, और इतनी रैपिड ग्रोथ है कि जो डेटा यूसेज है ना वो 25% की ग्रोथ से ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। मतलब लोग और ज़्यादा डेटा कंज्यूम करते जा रहे हैं। अब तो 5G हर किसी के फ़ोन में आ गया है। स्पीड इतनी बढ़िया है कि चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं, मूवीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, गेम्स डाउनलोड कर रहे हैं, इंटरनेट पे चीज़ें देख रहे हैं, रील्स आप फटाफट स्क्रॉल करते हो। पहले रील्स रुक रुक कर लोगों को दिखती थी क्योंकि डेटा 3G था। अब 4G छोड़ो, 5G आ चुका है, आप सीमलेस इंटरनेट को कंज्यूम कर रहे हो। बट ये जो अफोर्डेबिलिटी है ना और जो एग्रेसिव प्राइसिंग हो गई है 4G 5G की, यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचा कहीं यहाँ पर टैक्स लगाकर हम पैसा बना सकते हैं क्या, और दलील देंगे देखो लोग डिजिटल एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं तो हमारा टैक्स लगाना तो बनता है। 1 रुपये क्या 5 रुपये लगा दो। अब आपको समझाता हूँ पैसे के बारे में कि रेवेन्यू क्या आएगा और रियलिटी क्या है।
सो यहाँ पर एक थ्योरेटिकल जैकपॉट है जो गवर्नमेंट देख रही है। गवर्नमेंट ने देखा 229 बिलियन जीबी कंज्यूम हो, ₹1 पर जीबी भी लगाया जाएगा तो ये 22,900 करोड़ रुपया होता है। 22,900, ऑलमोस्ट 23,000 करोड़। 1-2 करोड़ नहीं, आप लोगों को तो 1-2 करोड़ ही चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है 23,000 करोड़ रुपए आएगा हर साल। और अभी ₹1 लगाते हैं, इन फ्यूचर ₹2, ₹5 भी कर देंगे तो लोग कौन सा इंडिया को छोड़कर अफगानिस्तान में जाकर इंटरनेट कंज्यूम करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इंडिया में अगर कंज्यूम करोगे, लगा दिया गवर्नमेंट ने टैक्स, 1 मिनट लगेगा, एक बिल पास हुआ, टैक्स लग गया आप पर। आप क्या कर लोगे? आप अगली बार रिचार्ज करने जाओगे तो हो सकता है एडवांस में टैक्स की वसूली की जाए, क्योंकि अभी तो अनलिमिटेड प्लान्स है। फिर आपको बोला जाएगा भैया 10 GB दे रहे हो, ₹10 सरकार का जाएगा और वो इनबिल्ट होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, बट गवर्नमेंट अपना खजाना तो बढ़ाएगी। अब यहाँ पर एक रियलिस्टिक एस्टिमेट मैं देता हूँ। यहाँ पर कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर टैक्स लगाओगे तो लोग हो सकता है इंटरनेट को थोड़ा कम यूज करें, तो 23,000 करोड़ नहीं बट 15 से 16,000 करोड़ तो आ ही सकता है, अगर यूसेज कम भी हो जाती है तो। और बाकी जो देखो, जो अनलिमिटेड प्लान्स हैं उनमें हो सकता है कुछ शिफ्टिंग करनी पड़े, कुछ कैपिंग लगानी पड़े, बट जो मर्जी करो, गवर्नमेंट तो टैक्स लेने का सोच रही है, पक्का विचार है। अब देखो इस पैसे से हो क्या सकता है, 1000 किलोमीटर के नए एक्सप्रेस वे बनाए जा सकते हैं, 1000 किलोमीटर के। दूसरा, पूरे इंडिया के अंदर एक नेशनल हेल्थ मिशन शुरू किया जा सकता है। 23,000 करोड़ है भाई, इस पैसे से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा सकती है। अब गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि भाई देखो पैसा आएगा तो हम ये करेंगे, बट उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत क्यों है। क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी 4 अगस्त को अभी लोकसभा के अंदर टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल अगेन पास हुआ है, जो उसके ऊपर डिस्कशन हुई है, जिसके अंदर जो डेटा सेंटर्स हैं उन्हें बूस्ट मिलेगा। इंडिया के अंदर सिग्निफिकेंट टैक्स इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं फॉरेन डेटा सेंटर्स को कि इंडिया में आके अपना डेटा सेंटर लगाओ, हम आपको यहां पर हेल्प करने वाले हैं। सरकार बूस्ट करने वाली है डेटा सेंटर्स को इंडिया में, तो डेटा सेंटर्स को बूस्ट करेंगे, टैक्स लेंगे नहीं तो होगा क्या, पैसा आएगा कहां से? कहीं और से पैसा निकालना पड़ेगा। पैसा तो चाहिए क्योंकि आप लोगों को फ्रीबीज भी चाहिए, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, और महिलाओं के अकाउंट में पैसा चाहिए आपको। आप ट्रांसपोर्ट के लिए जाते हैं तो महिलाओं को पैसा नहीं लगता, पुरुषों को पैसा देना पड़ता है। आपको राशन चाहिए, तो ये सब कुछ क्योंकि फ्री में चाहिए तो पैसा आएगा कहाँ से? गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से तो वसूलने की सोचेगी। उसके बाद देखो, इंडिया को इन्हें डेटा एम्बेसी बनाना है। अब हब ऑफ डेटा एम्बेसी बनाना है तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और अगर कहीं रिलीफ दे रहे हैं तो कहीं से वसूलना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ टैक्स हॉलिडे, ये तो न्यूज़ आपने देखी होगी, जो कंपनियां सप्लाई कर रही हैं मशीनरी टू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स, उन्हें 2040-41 तक, फाइनेंशियल ईयर 2040-41 तक की छूट मिली हुई है। तो अब गवर्नमेंट यहाँ पे सोच रही है कि यार ये सब हम करेंगे तो इसका पैसा कहाँ से आएगा? चलो हमारी जनता इतनी बड़ी है भैया, इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ होने वाली है, तो इन 150 करोड़ लोगों से ही वसूलते हैं, हर घर से टैक्स लेते हैं, एक नई स्कीम निकालते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट प्लान कर रही है जो आप UPI ट्रांजेक्शन्स करते हो ना, इस पर भी टैक्स लाने की। इस पर टैक्स नहीं, इस पर चार्जेस लाने की, रियल वर्ड होगा चार्ज। क्योंकि पहले अगर आपको याद हो IMPS के चार्ज लगते थे, ATM से कुछ फ्री विड्रॉल्स होते थे, फिर चार्जेस लगते थे, बट अभी UPI कर दिया था फ्री। रिक्शे वाला हो, सब्जी वाला हो, UPI के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा था। अब आप लोगों ने जिम में कैश रखना छोड़ दिया, आप बाहर जाते हो सिर्फ अपना फोन लेके चले जाते हो कि भाई दूध लेना होगा, सब्जी लेनी होगी, किसी को भी पैसे देने होंगे, शेव बनवानी होगी, मैं UPI कर दूंगा। बट अब अगर उस UPI पे भी एक छोटा सा चार्ज लगे तो कितना लगेगा, कैसे लगेगा, कब लगेगा, इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बना सकता हूं। अगर आप कमेंट में लिखेंगे UPI, जस्ट UPI लिख दो और मैं ट्राई करूंगा आपके लिए एक नई वीडियो बनाने के लिए। इसके अलावा मैंने आपके लिए ट्रेडिंग के ऊपर फ्री प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक तो एंड स्क्रीन पर मिल ही जाएगा, बट अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप आज ही जाके शार्क एक्सचेंज पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। शार्क एक्सचेंज पे अब आप US स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, इन सब में आप ट्रेड कर सकते हो। और अब तो इंटरनेशनल ETF भी आ गए हैं शार्क एक्सचेंज पर, जिन पर आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। शार्क एक्सचेंज पे फ्री में अकाउंट खोलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, आज ही जाके अकाउंट खोल लेना। और अगर आप ट्रेड करना शुरू करने वाले हैं, आप अपना पहला ट्रेड लेंगे,
आपको एक नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, उसे फिलअप कर देना। अगर आप गूगल फॉर्म का लिंक फिलअप करेंगे तो जो हमारे ट्रेडिंग कोर्सेज हैं जो क्रिप्टो के ऊपर है वो मैं आपको फ्री में दूंगा। प्लस अगर आप ऑलरेडी ट्रेडर हो तो आपको ट्रेडिंग व्यू का भी सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल सकता है, बट वो लिमिटेड लोगों को मिलता है। तो गूगल फॉर्म का लिंक जरूर फिलअप कर दीजिएगा। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, उसे ओपन करके आपको फिल करना है। अगर आप शार्क पे अकाउंट खोलेंगे और एटलीस्ट एक ट्रेड लेंगे तो आप फ्री में जाके अकाउंट खोलो, आपको कोर्स तो फ्री में मिल रहा है, उसके कोई चार्जेस नहीं देने हैं। आज ही जाके अपना अकाउंट जरूर खोल लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में यूपीआई लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको यूपीआई पे भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो, जिससे लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे अब आपके मोबाइल डेटा पर भी टैक्स लगाने वाली है। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।